अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी मीडिया शाहरुख अंबानी वेडिंग, जॉन सेना जस्टिन बिरबर, बॉलीवुड इन अंबानी वेडिंग। और वीडियो है जी एक पुराने हमारा जो है वो जिसके चैनल को हम देखते थे, बाबा जी की बूटी। ओह वेलकम याद ब्रदर, है? वेलकम। इन्हें और रोस्ट किया था हमें। उन्होंने रोस्ट हमें किया था। अच्छा, आज कर रईस को। और रईस को भी किया था। तो उन्हीं की वीडियो दोबारा लेके आए हैं और वीडियो सामने आ गई थी तो मैंने कहा चले यार एक याद ताज़ा कर लेते हैं इनकी। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। Very Islamic World, so guys, let's स्टार्ट। सो गाइज फाइनली हो गई पता है क्या? शादी। और वो भी अनंत अंबानी की। तो पिछले 600-700 सालों से चली आ रही ये शादी आखिरकार 12 जुलाई 2024 को संपन्न हुई और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। और अंबानी जी, अगर आप चाहें तो 15-20 करोड़ रुपए मेरे मुंह पे मार के बोल सकते हैं, रख ले, नहीं चाहिए तेरा ये आशीर्वाद। भाई बहुत पैसा है इनके पास। जो लोग इनकी शादी में आ रहे हैं ये लोग उनको गिफ्ट दे रहे हैं। भाई 2 करोड़ की घड़ी है ये एक। हाँ, और बताओ जिसकी शादी है वो गिफ्ट दे रहा है। भाई ये सब हमारे यहाँ माना ही नहीं जाता। जिसकी शादी होती है उसको गिफ्ट मिलता है, बस बात खत्म। लेकिन जहाँ से हम लोगों की बात खत्म होती है वहां से इनकी बात शुरू होती है। सबसे पहले इनके शादी का कार्ड देखो। Alright, so let's see what we have here. See what's inside this beautiful box. Wow. Take a look at that. Such a lovely embroidery that's been done. I think that is what you call the Vaikunth, the place of residence of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi. And I can also hear the Vishnu mantra. बताओ 2-3 फ्लोर का तो शादी का कार्ड है इनका और कहा जा रहा है कि 6.5 लाख रुपए इसका प्राइस है। 2-3 कार्ड ही दे देते मेरे को, बेच के अपनी शादी कर लेता। तो जब शादी का कार्ड ही 6.5 लाख रुपए का है तो आने वाले गेस्ट भी महंगे ही होंगे, है ना? ये देखो, देख रहे हो जॉन सीना शेरवानी से अपना सीना ढक के आया है। लेकिन वहीं जब इन्होंने जस्टिन बीबर को कहा कि प्लीज कम बड्डी, तो वो पहन के आ गया चड्डी। भाई 85 करोड़ रुपए मिले हैं तेरे को, कम से कम एक बेल्ट तो खरीद लिया होता, नहीं तो पैंट सरक के घुटने के नीचे पहुंच जाएगी। अब देखो सीन ऐसा है ना कि जब भी अंबानी फैमिली का गाना सुनने का मन करता है तब ये लोग जियो सावन या स्पॉटिफाई पे गाना नहीं सुनते, ये लोग सीधा सिंगर को ही घर पे बुला लेते हैं। ऐसे ही एक बार इन लोगों का मन केबीसी देखने और खेलने का हुआ। भाई साहब केबीसी का पूरा सेट ही घर पे बुला लिया। अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन ये भी नहीं बोल सकते कि आप जीतते हैं 7 करोड़। वो लोग बोलेंगे 25 करोड़ तो हम लोगों ने आपको दिए, 7 करोड़ जीत के क्या कद्दू खरीदेंगे। देख रहे हो फुल मजे ले रहे हैं ये लोग कि मैं हूं अंबानी, मैं ही हूं अंबानी। बारात में रेंज रोवर, पॉर्श, रोल्स रॉयल और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी, भाई मेरे से नाम नहीं लिया जा रहा, वो ये लोग चला रहे हैं। और मतलब 500-600 करोड़ की तो गाड़ी ही होगी। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। साला बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 9 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं।
और अब देखो, कोई इंसान अपने बेटे या बेटी की शादी करता है और पड़ोसियों को नहीं बुलाता है तो भाई वो जल भुन जाता है। कुछ यही हुआ है पाकिस्तान के साथ भी, देखो जरा। आज जितना खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से हमारे कर्जे उतर जाते हैं यहाँ के सारे। नहीं, खैर ऐसा भी कुछ नहीं है, कर्जे इतना खर्चा हो गया। बस अंबानी खानदान की यहाँ के तमाम बड़ों से कोई दोस्ती यारी नहीं है। कोई होता है कि किसी को एग्जैक्टली नहीं, वहाँ पे नजर अभी तक तो कोई था ही नहीं दीदी पाकिस्तान का, तो दिखेगा कैसे? और दिख भी नहीं सकता क्योंकि जितने लोग आए थे ना, सब लोग गिफ्ट लेके आए थे। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। और अगर आप लोग को बुला लेते ना तो आप लोग गिफ्ट लेने के लिए भी कर्जा लेने लग जाते और फिर आपका कर्जा और बढ़ जाता। क्या फायदा होता? कुछ नहीं। अच्छा, मेरे तो जहन में पता क्या था, मैंने कहा कि प्री वेडिंग सेरेमनीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, डिफरेंट वेन्यूज हैं, तो क्या अब शादी होगी कहीं वो चांद पे तो नहीं होगी? वो करवा सकते। अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते तो इतने टैक्स उन्होंने देने थे, शायद वो हमारे कर्जे ही उतर जाते। देखो ऐसा है ना कि मुकेश अंबानी तो पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ पाकिस्तान जरूर मुकेश अंबानी का हो सकता है। बेच दो, खरीद लेंगे भाई और आपके सारे कर्जे भी उतार देंगे और आटे की तो अलग से दुकान खुलेगी। अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते तो उनको जो बिजली का बिल आना था ना एक तकरीब का, वो आपकी सोच है। उसके बाद उन्होंने जो आंसू निकालने थे टीवी के सामने आके, बिलबिला उठना था। मतलब वो एशिया के अमीर आदमी नहीं रहने थे बल्कि गरीब हो गए। भाई ये लोग मासूम है कि पागल है, मेरे को यही समझ नहीं आता। नहीं देख रहे हो कितनी फालतू बातें कर रहे हैं और वो भी नेशनल टीवी पे बैठ के। भाई थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो, थोड़े मैच्योर हो जाओ। अगर मैच्योर नहीं हो पा रहे हो ना तो मैच्योर बैग ले लो। आप थोड़ी मैच्योर बैग ले जाओ। खैर अब इन लोगों को कौन समझाए भाई, मैं तो कभी नहीं समझा पाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। और भाई देखो, अनंत अंबानी की शादी हो रही है तो उनके घर के बाहर आम आदमियों के लिए खाना एकदम फ्री है। मतलब जो कोई भी आ रहा है खा के जा सकता है। देखो जरा, हम भी गणपति में आते हो 11 दिन भोजन करते हो, दुर्गा पूजा में भी आते हो 11 दिन भोजन करते हो और मैं लाभ उठाता हूँ, हमारा पैसा भी बचत होता है। और भाई इनके ट्रस्ट वगैरह भी हैं जिसमें ये लोग लोगों की हेल्प करते रहते हैं और बेटे की शादी कर रहे हैं, उनका पैसा है, जो मन करे वो करे, हमको क्या है भाई, हम लोग तो मजे ले रहे हैं देख देख के बस, और क्या है ना। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक करो क्योंकि अब डिसलाइक माना ही नहीं जाता। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फॉलो। चलो मिलता तब तक के लिए बाय बाय। ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिए, जमाना बदल गया। एक ही चीज याद रखिए, पैसा। पैसा जब बोलता है ना तो भैरा भी सुनने लगता है। ये है पैसा की ताकत। पैसा भाई पैसा। जय बाबा जी की बूटी। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में ना पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई होता है तो वही बीच में बात कर रहा था कि पाकिस्तान में अगर 2-3 खानदान होते ना ऐसे, तो उन्होंने बेचारों ने जो है हुकूमत ने लूट लेना था उनको। सड़क पे आ जाना था। तो पहले शुरू में जो है वो सुनने में आया था जब पाकिस्तान बना था उस वक्त खानदान थे कुछ को जो है वो बदनाम कर दिया गया, कुछ ने यहाँ छोड़ के निकल गए फिर बाहर के मुल्कों में। अगर वो आज अगर उनको उस वक्त जो है सपोर्ट मिली होती अवाम की भी और जो है हुकूमत की भी, तो आज यहाँ पे भी वैसे ही खानदान होने थे। तो इसी तरह जो है वहाँ पे जो है वो खानदान जो है उनकी अवाम भी ठीक थी, हुकूमत भी ठीक थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने जो है और तरक्की उसी मुल्क में रह के उन्होंने की है। ये भी तो देखे ना, उसी इंडिया में रह के उन्होंने तरक्की की है, उसी इंडिया में रह के वो आगे बढ़ चुके हैं इतने। बहुत बढ़िया बात तो है ये मतलब उनको सपोर्ट मिली है तो आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान में जितने भी ये होते हैं बिजनेसमैन वो और डूबते जाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि उनके पास होते हैं तो वो सारा कुछ छीन लेते हैं। लेकिन खैर ये बात एक अलग थी कि पाकिस्तान के पास होता तो कर्जे उतर जाते। वो बीच में बात आई थी ना तो इसलिए बात कर रहे थे। तो उन्होंने खुद कर्जे बेचारों ने ले लेने थे अगर होते तो बहरहाल ये है कि जो इन्होंने शादी की बात कर रहे थे, शादी जो है वो ज़ाहिर है उनके बेटे की शादी है। उनका जो है वो लास्ट बेटा मेरे ख्याल में जिसकी शादी है लास्ट। तो और उसके अलावा जो है वो उस पे अपना वो खर्चा कर रहे हैं, वो 1% या 2% अगर अपना खर्चा कर रहे हैं पूरी कमाई का, तो कोई ऐसा मसला मैं नहीं समझता कि है। जैसे कि हम जो हैं वो अगर मिसाल के तौर पे हमारी एक किस्म की 1 लाख कर लें, 1 लाख रुपया हमारे पास, हम तो पूरा 1 लाख क्या 10 लाख और भी कर्जा उठा के 11 लाख की शादी करेंगे। मतलब 10,000 गुना जो है वो हम 10 गुना ज्यादा जो है हम कर्जा ले लेंगे दिखाने के लिए। तो वो तो फिर भी अपनी कमाई का 1-2% लगा रहे हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल उनके पास पैसा बहुत है, वो लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं सारा कुछ। अंबानी फैमिली जितनी भी है वो सारा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन्होंने ये साबित किया है कि जो पैसा है ना उसमें इतनी पावर है कि कोई भी जो ख्वाहिश है वो पूरी करना नामुमकिन नहीं है।
मुश्किल नहीं है, वो हर ख्वाहिश बंदा पूरी कर सकता है। देखिए उनके जब सॉन्ग सुनने का मन करता है तो वो सिंगर ही घर पे बुला लेते हैं। जब किसी एक्टर से मिलने का दिल करता है तो वो एक्टर ही घर पे बुला लेते हैं। उसके बाद उनका वो शो जो है अमिताभ बच्चन साहब का बड़ा फेमस शो है, वो देखने का या वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिल कर रहा था तो करोड़पति, हाँ घर पे बुला लिया। तो ये बात है यार, पैसा हो तो हर चीज मुमकिन है। और पाकिस्तान में तो अच्छी बात है ये नहीं है, नहीं तो इनके ऊपर हजारों केस करप्शन के ठुक जाने थे कि इनकी ये भी करप्शन है जी, ये भी करप्शन है। उकता के इन्होंने कितने बिजनेसमैन जो है वो यहाँ से भागे हैं। और हमारे कितने इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे, कितने इन्वेस्टर हैं, मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी है जो कहते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करें, हम सिक्योर ही नहीं है। हमें पता चलता है हमने प्लाटिंग खरीदी है, 6 माह भी नहीं गुजरते तो वहां पे प्लाजे बने होते हैं और हम जो है वो अदालतों में धक्के खा रहे होते हैं। और अदालतों में एंड पे केस क्या खत्म होते हैं कि अपनी जेब से और पैसे दे के तो वो केस खत्म करवाने पड़ते हैं और भागना पड़ता है यहाँ से। तो यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है कोई इन्वेस्टर टिक पाए। और बाकी रही बात बाबा जी की बूटी की, तो बाबा जी की बूटी का वही स्टाइल, वही तरीका अंदाज बोलने का जो आज से 4 साल पहले करते थे, वही है सारा। और ये है कि अच्छा भी लगा है, एक पुरानी यादें भी ताज़ा हो चुकी हैं इनकी वीडियो देख के। और अगर ये वीडियो देखें तो याद करें हम वही हैं, 4 उस वक्त बैठते थे, 4 पाकिस्तानी सारा भाई। कुछ ही ठीक है। और ये भी याद कीजिए जो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बोला कि ये वो पड़ोसी हैं जिन्हें बुलाया नहीं किया और ये बेचारे जेलस हो रहे हैं। वाकई जेलस हो रहे हैं, वाकई जेलस हो रहे हैं। पाकिस्तान सारे प्रोग्राम चले हैं और वहां पे पूछा गया कि यार पाकिस्तानी एक भी नहीं था जिसको बुलाया। नहीं भैया एक भी नहीं था। नहीं, कुछ सिंगर थे जैसे आतिफ असलम थे, अच्छा, और भी थे जिनको उन्होंने इनवाइट किया था और वाया दुबई उन्होंने जाना था, ठीक है, पर गए कौन? और वो गए नहीं। और पता नहीं इन्होंने इंटरव्यूज में जो दूसरे लोग उनके बारे में वार्तालाप करते हैं ना बैठ के, वो खुद उन्होंने इंटरव्यू में नहीं बोला। लोगों ने कहा कि इधर उधर के इंटरव्यूज में कि आतिफ असलम को भी बुलाया, उन्होंने ना कर दी उन्होंने। अब आतिफ असलम ने उस चीज को कंफर्मेशन नहीं किया कि हाँ मुझे किया गया होगा इनवाइट उनको, क्योंकि इंडियन मीडिया ने भी उस चीज को हाइप किया, मतलब कवर किया उस चीज को कि आतिफ असलम को उन्होंने इनवाइट किया और उसने बिजी स्केड्यूल की वजह से इनको ना कर दी। तो हो सकता है उसको इनवाइट किया गया हो, लेकिन अभी तक आतिफ असलम का कोई इंटरव्यू या ऐसी कोई मैसेज या ट्वीट या कुछ ऐसा नहीं आया था कि मुझे इन्होंने इनवाइट किया और बहुत शुक्रिया लेकिन मैं वहाँ पे पहुँच नहीं सका और ये और वो। तो वैसा कुछ भी नहीं। हालांकि दुनिया के जो टॉप लेवल के एक्टर, सिंगर, ठीक है, उसके बाद एथलीट कह लें, ये जिसमें ये WWE के जॉन सेना है, वो कहते हैं कि जो उसमें फंसे हुए हैं शेरवानी में यार अजीब लगता है नो डाउट, क्योंकि वो उस लिबास में होते हैं। और कभी कभार तो क्योंकि वो जिस तरह की गेम खेलते हैं उन्होंने सिर्फ जांगिया पहना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मतलब कि वो कवर जब करेगा बंदा और उनको फिर इस पहनावे की प्रॉपर वे में वो पता नहीं है कि स्टाइलिंग कैसे करनी है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, वो ऑकवर्ड लगता है बंदे को उस हिसाब से देखते हुए। अभी तो उन्होंने वो सर पे भी मेरे हाल में इन्होंने नहीं पहना हुआ था ना, वो बाद में वो मैंने देखी थी फोटो जिसमें उन्होंने वो ऊपर सर पे भी पहना हुआ था ट्रेडिशनल टाइप का। तो मतलब कि उसमें भी वो ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन जस्टिन बीबर की बात करें तो उनको वो नेचुरल है वो उस हिसाब से, क्योंकि सिंगर जो होता है उसका एक आइकॉनिक स्टाइल होता है, तो वो स्टाइल से वो चले तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। तो वो उस हिसाब से है। इससे पहले उन्होंने प्री वेडिंग जो पहले हुई थी मेरे ख्याल में, उसमें उन्होंने एकॉन और एक और थी सिंगर, अमेरिकन सिंगर है बहुत मशहूर है, और उनको उन्होंने इनवाइट किया था। और बॉलीवुड स्टार थे बड़े बड़े वहाँ पे, और वो उनके साथ जनाब सेलिब्रेट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, स्टेज पे आके एक्ट कर रहे थे। तो मतलब उन्होंने बता दिया भाई, जब इन्होंने कहीं मजाक हुआ तो स्टेज के ऊपर शाहरुख खान, आमिर खान और क्या नाम है तीसरे का यार, सलमान खान, ये तीनों थे। और शाहरुख खान को कहीं सवाल हुआ था कि कोई कास्ट नहीं करता आपको डायरेक्टर एक ही फिल्म में तीनों को, तो शाहरुख खान ने इस तरह फाइल फेंकी थी, उसने कहा था नामुमकिन, बिक जाएंगे, इनके घर बिक जाएंगे, हमें 3 को साइन नहीं कर सकते, ये मुश्किल है। तो भैया छड्डी बनान भी बेचनी पड़ जाएगी। तो मतलब वो डायलॉग था उनका। और अंबानी ने कहा अच्छा मैं हूं ना उन्होंने कहा आज तीनों स्टेज पे तीनों को स्टेज पे खड़ा कर दिया यार, के ऊपर क्या बात है। मैंने कहा उस मतलब के अब जरूरत है नो डाउट, वो फनकार हैं,
तो उन्होंने करना तो है यार उनका काम है, तो उनका काम है, उन्होंने पैसा लेना अपने पैसा डील के लेके हिसाब से उन्होंने करते करना हैं। है। अगर हम भी होते वहां तो हमने कहना जाहिर था है, चलो जी शो उन्होंने 30 करने करोड़ हैं। लेते हैं तो 40 ले लेंगे आपसे, ठीक है, हम आएंगे। बिल्कुल इस पैसा है बात भाई, बिल्कुल इस बात के ऊपर और वैसे प्रोफेशन है ना उनका तो। बिल्कुल। आरजे रौनक भाई ने भी पता बोला था, ये है वो 3 खान जिनको कोई भी डायरेक्टर कोई हिम्मत नहीं कर सकता एक साथ साइन करने की, लेकिन अंबानी खानदान ने तो इनको ऐसे नचाया जैसे छोटे बच्चे जो है वो किसी वेडिंग में नाचते हैं। नहीं वो उनका काम था और वो उन्होंने किया, लेकिन यह है कि अच्छा लगा। मैं कहूंगा कि अगर किसी दोस्त की शादी हो तो उसे गैरत करनी चाहिए, तो जैसे उन्होंने कार्ड भी भेजा है 6.5 लाख का कार्ड। बाबा जी की बूटी की बात नहीं सुनी, अगर एक कार्ड के पैसे मुझे दे देते तो मैं अपनी शादी कर लेता। वो कहते हैं 2-3 कार्ड मुझे भेज देते ना, मैं भेज के शादी कर लेता। हमारे दोस्त ने वो वेडिंग थी उसकी और हमें फील था कि यार वो जो मिठाई का एक डब्बा आता है ना उसके साथ कार्ड आता है तो ऊपर भाईचारा लिखा होता है, ठीक है, कि मतलब आप उन खास में होंगे जो दूल्हे के नजदीक होते हैं, 4 या 5 जो है भाईचारे उसके होते हैं जो हेल्प आउट भी करते हैं किस्म की, तो प्रॉपर शादी में साथ रहते हैं। तो वो जो है वो हम में से, मैं भी एक था उनमें से, इन सब में से तो मेरे पास भी जब आया तो कार्ड आया साथ में, मैं कहा फ्रिज में रखा हुआ डब्बा आया मिठाई का, मैंने कहा बड़ा कुछ सजा होगा जनाब। वो भाई इतू सी मिठाई है पता ही मोतीचूर के लड्डू भी इतने नहीं होते होंगे, वो क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, छोटे और रंग बिरंगे होते हैं, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, वो मीठे में मिठाई में यूज होता है। मोतीचूर है या क्या है पता नहीं, एक लड्डू होते हैं ना, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, वो छोटी छोटी होती है रसगुल्ली टाइप। हाँ वो छोटे छोटे होते हैं, तो उसे पता नहीं क्या बोलते हैं वो थे। मैंने कहा यार ये क्या भेज दिया है, ऊपर से मैंने डब्बा उठाया हाथ में, वो मेरे हाथों में चिपक रहा है, मैंने कहा ये कब की है यार, तो इसका मैंने फोन किया, मैंने कहा यार ये क्या भेज दिया है। तो वैसा ना हो जिस तरह उन्होंने, एक दोस्त है जिसकी ये कुछ कर लें कि 1-1.5 साल पहले कर लें, उसकी शादी हुई और जवाद जो हमारे साथ बैठते थे वो उसमें थे उनके, ठीक है, तो वेडिंग में वो इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा जो उन्होंने हमें कार्ड भेजे हैं वो उसकी वीडियो देखो। वो जो दूल्हा था उसने भेजने से पहले एक वीडियो क्रिएट की, उन्हें सेंड की कि आप लोगों की तरफ ये आ रहे हैं, सबको व्हाट्सएप किया, और यकीन मानो वो जिस तरह सजावट थी एक एक डब्बे की, ऐसा तो नहीं था कि 6 लाख वाला होगा, लेकिन कम से कम मैंने सुना है कि उन्होंने 20,000, 10,000, 20,000 उस पर लगाया था, उन सारे डब्बे थे वो सारी जो की गई थी तैयारी, सिर्फ इस पे कि वो जो डब्बे उनके घर जाने थे उस पे की गई। तो मीन्स के उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल वे में, आप अगर किसी कोई कार्ड भी भेज देते हैं प्यार मोहब्बत से, फोन भी कर देते हैं, मैसेज भी कर देते हैं, दैट्स ओके, लेकिन यह है कि जब आपके पास पैसा हो तो फिर अंबानी की तरह जनाब दिखाना पड़ता है। तो फिर उन्होंने दिखाया है कि हाँ भाई हमारे पास पैसा है, तो समझे कि समुद्र में से 1 गिलास पानी निकला है सिर्फ, ठीक है, तो हमने सारी वेडिंग का इंतजाम, अभी तो मतलब कि ये हनीमून पे जाएंगे तो वो एक अलग सिनेरियो होगा, तो उसके बाद वापस आएंगे तो साल बाद खुशखबरी इनको मिलेगी तो वो उसके ऊपर ये सेलिब्रेट अलग करेंगे। तो भाई उनका पैसा है, उन्होंने लगाना है, उन्होंने दुनिया के महंगे तरीन लोगों को बुलाया, महंगी तरीन चीजें यूज की, महंगी से महंगी गाड़ी जनाब आ रही है जा रही है, छोटे से छोटा बंदा है महंगी से महंगी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, उन्होंने वो लाइन जो होती है ना उनमें लगा दिया है, मतलब कि टैक्सी बना के लगा दिया है इतनी महंगी गाड़ियों को, ठीक है, तो मीन्स के पैसा उन्होंने बहाया है पानी की तरह, और लोगों ने एंजॉय किया। जिन लोगों को 2-2 करोड़ की घड़ी मिली है ना उनमें हमें भी होना चाहिए था लेकिन माने 2 करोड़ की घड़ी यार, और मुझे लगा था, वैसे वो फोटो मैंने देखी थी इस तरह से आपने हाथ किए होते 2 करोड़ इंडियन, तो पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं? पाकिस्तानी 7 करोड़ तकरीबन, 7 चलो यार वो उस लिस्ट में हमें भी शामिल करो बिल्कुल यकीन मानो। बाकी यह है कि इनका अंदाज वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ये उससे संभल के इस दफा बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो बोलते थे तो वो डीप डाउन चले जाते थे, ये सो रहा है, तो वो रईस के बारे में बोला था, कहते ये तो बूटी पी के सोया हुआ है तो रईस उसमें इस तरह कर रहा था, पता नहीं इस तरह कर रहा था तो उन्होंने नोटिस कर लिया, मेरे पे भी पता नहीं ऐसे मारा था,
जमाइया ले रहा था। नहीं वो वीडियो इन्होंने सामने रख के तो तो बीच में क्लिप लिया था। उन्होंने कहा था कि आज हम रोस्ट करने वाले हैं डिफरेंट तरीके से, तो आज रोस्ट करेंगे इनको, इनका चैनल। और ये साहब जो है रिएक्शन देते हैं। चले इनकी तरफ चलते हैं। तो हम तो हंस के मारे थे यार, पता नहीं क्या होगा। एक को लताड़ा है, सबसे ज्यादा रईस को लताड़ा है। अच्छा। उसके बाद फिर इसे लताड़ा है। तो ये उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यह कि अच्छा लगा किसी ने हमें रोस्ट किया। एक दो चैनल और भी थे जिन्होंने। नहीं अच्छा है ये, मतलब एक तरीके से रोस्ट होता है ये, गाली गलौज रोस्ट नहीं होता। बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी और मजा आया अगेन इनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन देकर। और आपको क्या लगता है और आपका क्या ओपिनियन वेडिंग के बारे में, और इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।